हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श माहेश्वरी, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी जर्नी के दौरान मोटिवेटेड कैसे रहें। देखो, मोटिवेशन के वैसे तो बहुत सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं। अल्टीमेट मोटिवेशन तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आप आते हो, जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो हमारे लिए एक अल्टीमेट मोटिवेशन रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाह रहे हैं और हम उस फील्ड में कितना अच्छा कर सक रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपना इंटरेस्ट का फील्ड ही लेना होता है, तो मेरा इंटरेस्ट बायो फील्ड में ही था शुरुआत से कि यार डॉक्टर ही बनना है, और मेरे मम्मी पापा का भी यही ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो हमारे लिए हमारा अल्टीमेट मोटिवेशन होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स को कितना ज़्यादा प्राउड फील करवा पा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप उनको प्राउड फील करवाओगे, आप अपने आप मोटिवेट होते रहोगे। जब मोटिवेशन क्या है, जब हम टेस्ट के अंदर हमारे नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, मान लो 720 का पेपर है हमारा, और 720 में से हम 680, 685, 690, 670 स्कोर कर रहे हैं, तो हम भी तो पूरी जर्नी के दौरान फिर मोटिवेटेड रहते हैं कि यार हमारा तो हो जाएगा। तो वैसे ही, और ऐसा नहीं है कि जो 670 ला रहा है उसके शुरुआत से ही 670 आ रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। उसने भी कभी कभी 500 से स्टार्ट किया होगा, कभी ना कभी उसने 500 से स्टार्ट किया है, लेकिन वो अपनी जर्नी के दौरान कंसिस्टेंट रहा है। जैसे ही उसने कंसिस्टेंट वाला पाथ अपनाया ना, कि वो अपनी पूरी जर्नी के दौरान एकदम कंसिस्टेंट है, शुरुआत से 500 से लेकर वो पहले 520 पर गया होगा, फिर 560 पर गया होगा, फिर 580 पर गया होगा, फिर 600 उसने क्रॉस किया, धीरे धीरे ही बड़ा होगा। हम एकदम से चाहते हैं कि हमारा स्कोर बिल्डअप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे ही हमारा स्कोर बिल्डअप होता है, और जब एक बार स्कोर बिल्डअप हो जाता है ना, बस फिर वो हो जाता है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता नीट क्रैक करने से। तो ऐसा मत समझना कि यार अभी स्कोर कम आ रहा है तो बाद में भी नहीं आएगा। कभी भी पढ़ना मत छोड़ना, पढ़ते रहो, जितना हो सके पढ़ो। फिजिक्स वीक है, पहले फिजिक्स को लेकर बैठो। ऐसा नहीं है कि बायो में इंटरेस्ट हो तो केवल बायो ही पढ़े जा रहे हो और बायो में मार्क्स आ रहे हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आ रहे। अगर केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री पढ़ो, और डेली उसके टारगेट बनाओ कि केमिस्ट्री में भी कौन से टॉपिक हमारे पास वीक है, फिजिक्स में कौन से टॉपिक हमारे पास वीक है। जो टॉपिक वीक है उनको अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो स्कोर अपने आप बिल्डअप होगा। बहुत बार हम ये करते हैं कि हमारा कोई टॉपिक वीक है लेकिन हम इंटरेस्ट वाले टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, और वो हमारा टॉपिक ऑलरेडी स्ट्रांग है और हमारे मार्क्स बढ़ते ही नहीं है। जैसे ही आप वीक टॉपिक को स्ट्रांग करोगे ना, मार्क्स अपने आप तुम्हें देखने को मिलेगा कि मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो गए। यही है एक तरीका मार्क्स को इंक्रीज करने का। हम हर जगह पूछते रहते हैं कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स, लेकिन मेहनत ही नहीं करते। सब कुछ मेहनत से ही होगा। जब आप उस टॉपिक को पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से करोगे ना, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। मार्क्स इंक्रीज करने के लिए जो टॉपिक आपके वीक हैं, पहले आप उनको नोट करो कि यार इस चैप्टर में, और पता कैसे लगेगा कौन सा टॉपिक वीक है, मॉक टेस्ट दो। हम बहुत बार तो मॉक टेस्ट ही स्किप कर देते हैं कि हमें आता ही नहीं है। मॉक टेस्ट दोगे तभी तो पता पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हमारे पास वीक है। जैसे ही मॉक टेस्ट दोगे हमें पता पड़ेगा ये हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारा वीक है। उसके बाद उस टॉपिक को कॉपी पेन लेकर बैठो और लिखो कॉपी के अंदर, और उसके जो भी तुम्हें, जहां से भी तुम्हें पढ़ना है वहां से उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, और उस टॉपिक को जैसे ही स्ट्रॉन्ग करोगे उसके आगे टिक लगा देना कि अब इस टॉपिक से अगले मॉक टेस्ट में तो हमारा स्कोर ज्यादा होना चाहिए। अगर ये टॉपिक से हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इतना अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ लो, फिर तुम देखोगे कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो गया, और वही तुम्हारा एक मोटिवेशन भी बन जाएगा कि हमारा टेस्ट सच में बहुत अच्छा गया, इंप्रूव हो गए हमारे मार्क्स, हम सही पाथ पर चल रहे हैं। मार्क्स इंप्रूव हो रहे हो यानी कि हमारे पास सही पाथ पर आप चल रहे हो। लेकिन मार्क्स अगर डिक्रीज ही होते जा रहे हैं तो वो भी चिंता की बात है, लेकिन उसको भी इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट हम देते हैं उसमें हमारे मार्क्स ज्यादा ही आते हैं। लेकिन जब बाद में वो धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं, क्योंकि बाद में हार्ड चैप्टर्स भी आते हैं, तो ये मत समझना कि यार मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हम पढ़ नहीं रहे। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। एट द लास्ट जब तुम फुल मॉक टेस्ट देना चालू करोगे, तुम्हारे मार्क्स तुम्हें देखने को मिलेगा कि यार 600 प्लस आ रहे हैं हमारे मार्क्स, 650 प्लस आ रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं। कोई चैप्टर हार्ड होता है तब मार्क्स डिक्रीज करते हैं, कोई चैप्टर इजी होता है तब मार्क्स हमारे पास ज्यादा आते हैं। लेकिन हमें मेन फोकस रखना है कि हम कंसिस्टेंट बने रहें, चाहे मार्क्स डिक्रीज हो रहे हो चाहे इंक्रीज हो रहे हो। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हताश नहीं होना, और अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना।
कि यार ओवर कॉन्फिडेंस होकर तुम अगले वाले पेपर के अंदर कम पढ़ाई करो और तुम्हारे मार्क्स कम आ गए। तो ऐसे हमें पूरी जर्नी के दौरान मार्क्स को इम्प्रूव करते रहना है और मोटिवेटेड रहना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।